नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि हम डिफरेंट इशू लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरल इशू को लेके, जम्मू में जो परेशानियां आ रही हैं लोगों को, और इसकी जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं ठाकुर होशियार सिंह जी, और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं कांग्रेस के, और जम्मू अर्बन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की मुश्किलात आती हैं इनको अपने वार्ड में, और देखा जाए तो पूरे जम्मू में ही परेशानी का आलम है इस वक्त। स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। शार सिंह जी, ये बताएं कि किस तरह की परेशानियां हैं। जैसे आजकल देखा जाए तो डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस विषय में क्या कहेंगे। हमारी कॉरपोरेशन जो है, अभी मेयर साहब भी नए बने हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको इन लोगों से। देखिए किरण जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जो वार्ड नंबर 64 उसकी बात करूंगा। इसमें एक तो जिस तरह से अगर आप सैनिटेशन की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, बहुत बुरी हालत है। लोगों के लेनों में कोई सफाई करने नहीं जाता। और जिस तरह से अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, मुझे लगता है पूरे जम्मू में, और खासकर मैं बोलूँगा हमारे जम्मू नॉर्थ असम्बली में की बात करूँ, हमारा वार्ड नंबर 64 इसके अंडर ही आता है। बहुत बुरी हालत है जी। और काफ़ी यहाँ पे दुर्घटना में काफ़ी केस आए। कई जगह हमने कंसर्न जो हेल्थ डिपार्टमेंट आए या सैनिटेशन वाले, उनको बोल बोल के कई जगह हमने फॉगिंग वगैरह करवाई। लेकिन मुझे लगता है सैनिटेशन या जीएमसी या हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को खुद चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर इस तरह से हालत हो गई है, इतने इतने डेंगू के केस आ रहे हैं और डेथ्स भी काफ़ी हुई आपने देखा पिछले दिनों। और मुझे लगता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट को खुद वहाँ पे देखना चाहिए, खुद फगिंग करवानी चाहिए, कहाँ फगिंग की ज़रूरत है, कहाँ स्प्रे करवाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है लोगों को बोलना पड़े कि आप वहाँ पे आए, बोल बोल के हमारे यहाँ पे काम करवाने पड़ते हैं। और अगर साफ़ सफाई आप देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है। बहुत हमारे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं इश्यूज़ के लिए, जहाँ सफाई करने वाला नहीं आ रहा है जी, जहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉकेज हैं। और खासकर जब जो इस समय का दौर चल रहा है, जिस डेंगू के केस आ रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जीएमसी का जो डिपार्टमेंट है उसको एक तरफ देखने की ज़रूरत है। और दूसरी आपने बोला है कि जो मेयर नए आए हैं हमारे यहाँ पे, हम यही बोलेंगे उनसे, उनको भी आपके माध्यम से यही बोलेंगे कि कृपया करके यहाँ पे वार्डों में ध्यान दीजिए। बहुत बुरी हालत है, सैनिटेशन की हालत है, स्ट्रीट लाइट लगवाने की ज़रूरत है। रोडों में गड्ढे पड़ गए हैं यहाँ पे हमारे। और बार बार हमने कई जगह हमने यहाँ पे इसके लिए प्रोटेस्ट भी किए, स्टेटमेंट भी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन इन लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। शार सिंह जी, अभी पिछले दिनों ऐप निकाली गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा कि कहीं भी आपको गड्ढा या कहीं गंदगी नज़र आती है तो आपने क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करनी है और भेज देनी है। तो क्या फ़ायदे होंगे इससे। देखिए मैं आपको बोलूँगा एक बात। आपने बोला मोबाइल ऐप्स की बात की कि जो जैसे आप कंप्लेन करते थे, आप इन्होंने मोबाइल ऐप्स शुरू की। तो जीएमसी डिपार्टमेंट ने तो बड़ी देर की ये मोबाइल ऐप्स शुरू की है, हमसे पूछिए ना। ये तो काफ़ी देर इसकी इन्होंने ऐप्स शुरू की है, तो क्या हुआ उससे, क्या हुआ है। अगर मैं आपको अपने एरिया की, यहाँ पे वार्ड की बात बताऊँगा, लेनों में गड्ढे बढ़ गए, गड्ढे, ठीक है। और कई जगह हमने कंसर्न कमिश्नर को भी लिख के भेजते हैं, ओवरऑल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीन सेल में भी लिख के भेजते हैं। कई जगह हमने सर्वे करवाए हुए हैं और वहाँ तक अभी तक काम नहीं लगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये बोल रहे हैं कि फ़ोटो खींच के, गड्ढे पे फ़ोटो खींचेंगे तो रोड बन जाएगी। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए, बहुत बुरी हालत है। और हम इस चीज़ के लिए काफ़ी देर से बोलते हैं और हम बोलते रहते हैं, कहाँ पे रोड बनाने की ज़रूरत है, कहाँ पे ड्रेनेज बनाने की ज़रूरत है, कहीं पर कल्वर्ट बनाने की ज़रूरत है, कई जगह ग्रिलिंग डालने की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ है, हमें तो दिखता नहीं है। मैंने खुद, हमने बड़ी एग्जाम्पलें हैं हमारे पास। वार्ड नंबर 64 क्या, वार्ड नंबर 66, मैं ओवरऑल जम्मू नॉर्थ असम्बली की बात करूंगा कि बहुत बुरी हालत है। और ये सिर्फ एज ए, जैसे जिस तरह से कहा ना, डिजिटल इंडिया की बात की जाती है यहाँ पे, लेकिन हमें तो दिखा नहीं। चाहे वो डिजिटलाइज, अगर आप जिस तरह से आपने बोला है कि फ़ोटो खींच के मोबाइल ऐप्स बना दी गई, तो मोबाइल ऐप्स तो पहले की उन्होंने बनाई हुए, कहाँ पे काम हुए, हमें तो दिखा नहीं। और जिसने हर एक चीज़ को डिजिटलाइज किया गया, तो क्या हुआ उसका। अगर डिजिटलाइज किया गया, ट्रांसफ़र की बात की, डिजिटलाइज किया गया, तो वहाँ पे भी करप्शन हुई। करप्शन ही करप्शन है, और क्या है। और अगर काम की बात, काम तो हमें दिखा नहीं। हम अगर मैं आपको अपनी पूरी वार्ड आपको घुमाऊंगा यहाँ पे, तो बहुत बुरी हालत है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की जा रही है। अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा हुआ है। और सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, और लोगों के जो काम है वो नहीं हो रहे हैं। आप ये बताएं कि अभी पिछले दिनों जैसे मेयर साहब बने हैं नए, तो बड़ी सारी मीटिंग्स ले रहे हैं ये, और लोगों के बीच में जाने का इन्होंने वादा किया है। पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी कि हमारे जो कॉरपोरेटर हैं महीने में 2 बार या 3 बार चक्कर काटेंगे अपने वार्ड में, किसी तरह की कोई भी परेशानी है वो उसका हल निकाला जाएगा। तो आप क्या एक अपील करेंगे मेयर साहब को, जो
उनसे क्या उम्मीदें क्या हैं आप लोगों को? देखिए, अच्छी बात है कि अगर उन्होंने ऐसी चीज़ बोली है कि वो लोगों के काम करेंगे, तो अच्छी बात है, काम करें। लेकिन जब से उन्होंने चार्ज सँभाला, हमने देखा है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं वो, मेयर जितेंद्र शर्मा जी कोई कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि सबसे पहले जो सिस्टम है, जैसे प्राइवेट सिस्टम कर दिया गया है। जैसे अगर स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, वो भी किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिए हुए हैं इन लोगों ने। तो कहाँ कई जगह हम कई जगह अगर कोई स्ट्रीट लाइट ठीक कर लो, हमारे 10-10 आप मोबाइल ऐप्स की बात करें, हमें 10-10 बार लिख के भेजना पड़ता है इनको, इनकी मोबाइल ऐप्स पे। तो क्या होता है? कोई नहीं पूछता है। बेसिकली जेएमसी ने जो कंपनियों को टेंडर दिए होते हैं, चाहे स्ट्रीट लगाने की बात हो, अगर आप बात कर रहे हो कि साफ़-सफाई की, तो साफ़-सफाई ये देखना किसका काम है? जो जेएमसी का सैनिटेशन विंग है उसका काम है। अगर स्ट्रीट लाइटें लगाना है, वो जो उनका इलेक्ट्रिक विंग है उसका काम है देखना। लेकिन कहाँ है? ठीक है, जो मेयर साहब आए हैं, ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि लोगों के काम होंगे, लोगों के कामों को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, लोगों को जहाँ-जहाँ सफाई की ज़रूरत है या स्ट्रीट लाइट लगाने की ज़रूरत है या रोड बनवाने की ज़रूरत है, देखेंगे हम। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो अच्छी बात है। अगर अगर इस तरह के वो स्टेप उठाएँगे, तो हम भी अगर अगर अच्छा काम करेंगे तो हम एप्रिशिएट करेंगे। तो अगर काम नहीं होगा तो हम तो बोलेंगे भई, हम तो बोलेंगे भी, रोडों पे भी आएँगे। अगर लोगों के काम नहीं होंगे तो हम तो बोलेंगे। तो अगर अगर मेयर साहब ने इस तरह का बोला हुआ कि लोगों के जो मसले हैं उनको हम सुलझाएँगे, काफ़ी मीटिंग्स ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ठीक है, हम देखेंगे कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हम एप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं है तो लोगों के काम नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए तो हम बोलेंगे। तो उनके लिए अगर हमें रोडों पे, हम रोडों पे भी आएँगे, इसके लिए हम। तुषार सिंह जी, अक्सर हम आपको देखते हैं कि आप फील्ड में होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो और किस तरह की परेशानी आती हैं? जैसे स्कीम की अगर हम बात करें, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बड़ी सारी स्कीमें निकाली गई हैं, आवास योजना की, आधार कार्ड की, इस तरह की कोई परेशानी आई है आपके सामने? देखिए, हमारे पास तो मैंने आपको बोला, जो हमारी जम्मू नॉर्थ असेंबली है, इसमें पहले ये रैपर दमाना असेंबली थी, अब जम्मू नॉर्थ असेंबली बना दिया गया है। तो इसमें पहले हमारे यहाँ पे 9 वार्ड थे हमारे जम्मू नॉर्थ असेंबली में, अब इसमें 14 वार्ड हो गए हैं। और कुछ हमारे यहाँ पे रूरल एरिया भी इसमें अंडर आता है। तो अगर आपने बोला पीएमजीएस की स्कीमें, तो काफ़ी इश्यूज़ हमारे पास आए, चाहे वो कंसर्न हमें वीडियो से इसके लिए मिलना पड़े, जो वीडियो हमारा ब्लॉग बलवार में पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं किरण जी जिनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है। और अगर 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 ये पीएमजी स्कीम की बात की जाए, ये बेसिकली ये होता है जो बिलो पावर लाइन के नीचे लोग, जो गरीब लोग आते हैं, उनके लिए स्कीमें होती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको पीएम स्कीम की तरफ से पैसे दे, 2.5 लाख या 3 लाख या 3.5 लाख रुपये दिए थे मकान बनाने के लिए। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि इन लोगों को अभी तक इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला। और बेसिकली जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए, उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला है। और ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, ये हमने ग्राउंड पे जाके देखा हुआ है काफ़ी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोग आते रहते हैं और हम भी लोगों के पास जाते रहते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या-क्या उनको परेशानी आ रही है, क्या-क्या कई जगह हमने देखा है तो कई लोगों के मकान बेचारे कच्चे मकान हैं, बुज़ुर्ग हैं बेचारे, उनके मकान गिर रहे हैं, उनको अभी तक इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है? और अगर आपने बात बोली है कि आधार कार्ड या करेक्शन करवाने की, चलो वो तो एक प्रोसेस होता है कि जब भी इलेक्शन होती है या इलेक्शन होते हैं, वोटर कार्ड नहीं बनाए जाते हैं या उनको करेक्शन करवाया जाता है या आधार कार्ड को करेक्शन करवाना, वो तो चलता रहता है। लेकिन मेन चीज़ ये होता है कि अगर लोगों के काम, अगर कोई स्कीमें हैं, तो किसका काम है इस चीज़ को देखना? अगर म्युनिसिपैलिटी के जो अंडर एरिया आते होंगे, वो कंसर्न जेएमसी डिपार्टमेंट का काम है देखना, क्योंकि हमारे म्युनिसिपैलिटी एरिया के अंडर भी गरीब लोग रहते हैं, उनको कई कई जगह इन लोगों को इन स्कीमों का फ़ायदा मिला, कई जगह लोगों को नहीं मिला है। वो अभी भी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, दर-दर हो रहे हैं। अगर रूरल एरिया की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बोला, जम्मू नॉर्थ हमारी असेंबली, इसमें काफ़ी एरिया रूरल एरिया का भी आता है। वो भी जो हमारा ब्लॉक होता है, जो वीडियो के दफ्तर, वहाँ पे चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन काम नहीं होते उनको। तो मुझे लगता है कई बार, एक बार मैं बताऊँ आपको, ये हमारे यहाँ पे वीडियो ब्लॉग थे, अभी तो मुझे लगता है पहले लेडीज़ थे हमारे यहाँ पे, अब उनको मुझे नाम नहीं याद ना। उनने मुझे बोला था, मैंने जब इस चीज़ के लिए उनके बारे में डिस्कशन की, मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे-ऐसे काफ़ी केस हैं जिनको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला। उन्होंने हमें बोला है कि देखिए जी, हमारे पास 2018 में 2019 के बाद हमारे पास फंड नहीं आया। हम कहाँ से पैसे देंगे पीएम स्कीम के तहत लोगों को मकान बनाने के लिए? जब हमें पीछे से आएगा तो हम देंगे ना आगे। ये हालत है किरण जी। और अगर अगर इस चीज़ को देखा जाए, अगर कोई स्कीमें हैं तो उस मेरे हिसाब से लोगों को उसका चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, तभी तो ऐसी स्कीमें निकाली जाती हैं। अगर ऐसी स्कीमों का लाभ ही नहीं मिले लोगों को, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी स्कीमें निकालने का? पीडीडी के जो बिजली के पोल हैं, खंभे हैं,
यहाँ खास करके आपके वार्ड में पिछले दिनों देखा था हमने कि काफ़ी परेशानियाँ थी, साथ-साथ खंभे लगे हुए हैं। तो क्या जैसे इन्होंने ऐप निकाली है, क्या उसके थ्रू कोई काम हो सकता है? कुछ करेंगे ये? देखिए करीम, ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये एज ए फॉर्मेलिटी की जा रही है और हमने इस ऐप को बड़ी बार यूज़ किया हमने, ठीक है। और अगर आप बात करोगे इलेक्ट्रिक जो अपना पीडी डिपार्टमेंट की बात करें, इसको भी तो इन्होंने प्राइवेट कर दिया। और जो हालत है, पहले इन्होंने बॉक्स लगाए थे, फिर मीटर लगाए, अब स्मार्ट मीटर आ गए, वो भी किस कंपनी को टेंडर दिया। पहले भी देखा जब यहाँ पे वायर वगैरह बिछाई गई थी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को टेंडर दिया था इन्होंने, क्या हालत हुई। कई जगह तो वो वायर इतनी जल गई, वायरों को आग लग गई, इसकी वजह से कई लोगों को नुकसान हुए, कई लोगों की दुकानें जल गई। और कल परसों मैं देख रहा था, अभी ये हमारा प्रतापगढ़ मोहल्ला सिटी में, वहाँ पे कोई ऐसा इशू सामने आया, मैं इसमें मीडिया में सोशल मीडिया पे देख रहा था। बेसिकली ये एक प्राइवेट सिस्टम जब से किया है, लोगों को इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी होगी। लोग बिजली कम यूज़ कर रहे हैं और बिल ज़्यादा आ रहा है घर जी, ठीक है। और जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले ने देखो, कंपनी वालों ने देखना है कि जब इन्होंने वायर बिछानी थी या स्मार्ट मीटर लगाने थे, इन्होंने देखना था कि अगर आप कहीं भी जगह वायर बिछा रहे हो, कहाँ पे पुराने पोल हैं, उनको नया वहाँ पे उनको रिप्लेस करके नए पोल लगाने हैं। जहाँ पे पोल नहीं है वहाँ पे पोल लगाना। ये कहाँ किया इन्होंने। अगर आप ये इन्होंने वायर बिछाई हुई ना, वो कई जगह हमने देखा, मैंने कई जगह देखा, वो वायर रोड के साथ टच करती है। जितनी इंसान एक आदमी की हाइट होती है उस हिसाब से वायरिंग जा रही है। और कई जगह हमने देखा जगह, और कई जगह आज से 35-40 पुराने पोल हैं, उनको उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। कंपनी वालों ने पैसे तो ले लिए होंगे, वो ऐड किए होंगे, यहाँ पे इतने पोल लगे, इतने पोल लगे, पैसे वहाँ से हो गए रिलीज, लेकिन पोल वहाँ पे नहीं लगे नहीं। जहाँ पे पोलों की जरूरत वहाँ पोल नहीं लगाए गए, जहाँ पर रिप्लेस कराने की जरूरत वहाँ पर रिप्लेस नहीं किए गए। बेसिकली ये पीडीडी डिपार्टमेंट और कंपनी वालों की मिली बख्श से होता है ये सब सिस्टम जो चल रहा है। और आपने देखा होगा जिससे करप्शन, जिससे स्कैम अभी चल रहे हैं यहाँ पे, जेकेपीएससी स्कैम हो और बड़े जो बच्चों की लिस्ट वगैरह निकली उसमें स्कैम है। ये बेसिकली करप्शन इस समय मुझे हाई लेवल पे आ गई है। क्या आप समझते हैं कि पहले से ज़्यादा करप्शन हो गई है? मुझे लगता है मुझे आपको बताने की करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए ना। आप खुद एक एंकर हो, आप काफ़ी लोगों की आप इंटरव्यू कर लेते हैं, जिससे हालत आपने देखी होगी, जैसे आपने हालत देखी होगी। करप्शन मुझे लगता है टॉप लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन चल रही है और बेसिकली इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में आप क्या एक अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से? जैसे पिछले 4 साल से यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, एलजी रूल चल रहा है, तो क्या अपील करेंगे इन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो पहले बार बार बोलता रहता हूँ, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत है करेंगे। यहाँ पे सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ठीक है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, क्योंकि तभी लोगों के जो मसले मसाए हैं ये हल होंगे, ठीक है। और आपने देखा होगा इस समय जिस तरह से लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं लोग। और यहाँ पे अगर जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, तो मुझे लगता है बाहर के लोग यहाँ पे अभी राज कर रहे हैं और लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर एक मैं क्या बताऊँ, हर एक चीज़ के लिए लोगों को परेशानियों का सामना कर, लोगों को कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले बोला, एक स्ट्रीट लाइट लगवानी हो तो लोगों को स्ट्रीट लाइट ठीक करवानी हो, उसको 10 बार इनको लिख के भेजना पड़ता है, फिर कहीं इनके तब इनके कानों में यूं तक नहीं रेंगती। बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं एक स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। और जो हालत है मैं बताऊँ आपको, अगर हमारे वार्ड नंबर 64 की दुर्गंध की बात करूँ मैं, यहाँ पे जो पानी की हालत है, आज हफ्ता हो गया यहाँ पे पानी, हफ्ता हो गया पानी है, 4 महीने से मोटर खराब है, 4-5 महीने से, लेकिन ये सोए हुए हैं सारे। और मुझे लगता है अब इनको जगाना पड़ेगा। मुझे लगता है फिर से हम लोगों को अब हम इन लोगों के पुतले जलाएंगे रोडों पे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इनके पुतले जलाएंगे, तब इन लोगों को पता चलेगा कि लोग कितने परेशान हैं। क्योंकि बोलने से या इनको कहने से सुनते ही नहीं है, ये एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन परेशानी हमारे यहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहती है किरण जी, जो लोगों के मसले हैं या लोगों को परेशानी है ना, उनको गवर्नमेंट के तक उठाना और उनके लिए उनके साथ चल के उनकी आवाज़ को बुलंद करना। जी, धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी।
दर्शकों, जैसे आपने सुना कि ठाकुर होशियार सिंह जी थे मेरे साथ, सोशल वर्कर भी हैं, ये बहुत काम करते हैं लोगों के, और कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, और जम्मू रूरल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इन्होंने यही कहा कि एलजी प्रशासन से हम अपील करते हैं कि लोगों के मसले हल होने चाहिए, ताकि लोगों को जो दिन पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोडों की समस्या है, वो हल होनी चाहिए, ताकि इनके जो मसले हैं हल हो पाएँ। तो हमें उम्मीद है कि इनकी बातचीत आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।